एमबीसी में है, कोई ओबीसी में है, लेकिन हमारा ये कहना है कि ये रिजर्व कैटेगरी में एक वंचित समाज है, उनमें इनका नंबर आता नहीं है। बाकी जो स्ट्रॉन्ग सोसाइटी है वो सारी सीट लेके चले जाते हैं। इसलिए हमारा ये कहना है कि जैसे SC ST एक वर्ग बनाया, ऐसे एक BNT वर्ग बनाया जाए और उस BNT वर्ग को 10% अलग से आरक्षण दिया जाए। दूसरी हमारी जो मांग है, ये आरक्षण की मांग इसलिए भी है कि सरकार ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने नीति आयोग बैठाया, बीजेपी गवर्नमेंट ने राज्य आयोग बैठाया सेंटर में, तो दोनों आयोगों ने ये रिपोर्ट दी है कि भाई ये नीति आयोग में स्पष्ट बोला 10% आरक्षण होना चाहिए, और इजाफे आयोग ने खुद बोला है कि भाई इनका सब कोटा होना चाहिए। सब कोटे का मतलब हुआ कि इनके लिए अलग से आरक्षण होना चाहिए। कई बार हम लोग बात शिक्षा की करते हैं, जैसे कोई मीटिंग में जो है आप शिक्षा कीजिए, पढ़िए तो अपने आप नंबर आ जाएगा। मैं ये बताना चाहता हूँ जैसे ओल्ड स्टोरी है चिकन एंड एग कि भाई पहले मुर्गी हुआ या अंडा, तो मैं बताना चाहता हूँ यदि इनके लिए 10% कल से आरक्षण लग जाए, परसों से आप देखना में शिक्षा का स्तर क्या होगा, तो अपने आप शिक्षा का स्तर बढ़ जाएगा। क्योंकि इन समाजों को आशा होगी कि हमारा प्रतिनिधित्व होगा, इन समाजों को पूरा आशा रहेगी कोई हमारी नौकरी लगने वाली है, इसलिए बीच में पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे। हर माँ बाप पढ़ाएगा उनको और ये लोग मुख्य धारा में आएंगे। सेकंड हमारी मांग है कि इनका 10% पॉलिटिकल रिजर्वेशन होना चाहिए, पंचायत स्तर से लेकर के राज्यसभा स्तर तक। इवन इजाफे आयोग ने बोला है कि राज्यसभा में इनकी सीट रिजर्व होनी चाहिए, क्योंकि ये समाज संगठित नहीं है। संगठित नहीं है तो एक साथ वोट नहीं कर सकते, तो एक साथ वोट नहीं कर सकते तो ये एक ऐसी लोकसभा तो मैं जीत नहीं सकता। ये इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इसलिए इजाफे आयोग ने खुद ने कहा कि राज्यसभा में कम से कम 2 या 3 सीट इनके रिजर्व होनी चाहिए। तो हमने दूसरी मांग रखी पंचायत स्तर से लेकर के राज्यसभा तक इनकी सीट रिजर्व होनी चाहिए। तीसरी हमारी मांग है कि ये समाज 70-80% समाज अभी भी या तो गोचर भूमि में रहता है या फिर वन भूमि में रहता है या शिफ्टिंग है। आज कहीं इधर है, दूसरी जगह कल दूसरी जगह पे है। तो जहाँ पे भी इनके घर हैं वहाँ का उनका पट्टा इश्यू होना चाहिए, उनका वहाँ पे उनको आवास बनाए जाने चाहिए जहाँ आवास बने नहीं है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ गाड़ियाँ लोहार के, तो वहाँ पे खाली गाड़ी पर निर्भर ना हो, उनके स्थायी आवास होने चाहिए। हमारे जो काबिलियत समाज, योगी समाज, कोई भी समाज उठा के देख लो, राय का समाज हो, पशुपालक समाज है, जगह जगह पे कैंप लगे मिलेंगे। तो हमारा ये कहना है कि उनके लिए आवास की सुविधा होनी चाहिए। 300 गज जमीन उनको दी जानी चाहिए ग्रामीण क्षेत्र में, और यदि वो पशुपालक है 300 गज बाड़ी के लिए दी जानी चाहिए। शहरी क्षेत्र में 100 गज जमीन उनके लिए दी जानी चाहिए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश की आज़ादी के 78 साल के बाद भी आवास के लिए फाइट कर रहे हैं। घर की छत ही नहीं है तो पढ़ाई की उम्मीद क्या करेंगे। चौथी हमारी बात यह है कि यदि इनको जल्दी से मुख्य धारा में मोटिवेट करना है तो कम से कम सरकार 1000 बच्चे सेलेक्ट करे, और 1000 बच्चे सेलेक्ट करके उनको विदेश भेजे, डॉक्टर, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की उनको पढ़ाई कराए, ताकि वो बच्चे जो लौट के आए तो पूरे समाज में एक संदेश जाएगा कि हम लोग भी विदेश में पढ़ सकते हैं, हम लोग भी हायर एजुकेशन कर सकते हैं। तो वो बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर होगा। वैसे हमारी 10 मांगे हैं, हम आपको मांग पत्र दे देंगे, लेकिन खास ये जो मांगे हैं ताकि हमारे रतन भाई भी बताएंगे, हमारे प्रोफेसर साहब भी बताएंगे। हाँ, और शेर सिंह आजाद मेरे साथ जो हमारे युवा साथी बैठे हैं, शंकर है, शंकर हमारे जो युवा साथी बैठे हैं गाड़ी लोहार कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बंजारा साहब जो बैठे हैं वो बंजारा समाज